हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास सिक्स्थ इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे आगे, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये क्या है? यानी केवल हम 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर यानी जिस नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता है तो ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। यानी इंटीजर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा, इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे। तो ये नेचुरल नंबर में आते हैं। और होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यानी इस अगर ये कहा जाए कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर में हम कह सकते हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, होल नंबर में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये होल नंबर। इसके बाद से निगेटिव नंबर्स यानी निगेटिव इंटीजर्स हम कह सकते हैं। निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 यानी 0 से, जैसे एक अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे खींचें, नंबर लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये 0 के राइट साइड में, नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। +1 +2 +3 +4 +5। और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होते हैं। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसको समझ लीजिए आप कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर्स ये सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और निगेटिव इंटीजर यानी 0 के जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, या आपने देखा होगा टेम्परेचर जब 0 से नीचे गिरता है टेम्परेचर, तो उसको माइनस में काउंट करते हैं। टेम्परेचर जब 0 से नीचे गिरता है तो उसको माइनस में काउंट किया जाता है। यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। लेकिन ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ज़ीरो जो है ये न तो पॉजिटिव होता है और न तो ये निगेटिव होता है। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, इंटीजर तो है, इंटीजर। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 न तो निगेटिव इंटीजर होता है, न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और सभी नेचुरल नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 0 अभी हमने बताया आपको, 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और न ही निगेटिव इंटीजर होता है। अब हमें जो है
नेगेटिव नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी प्रतिदिन के जीवन में हम अक्सर देखते हैं कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, नेगेटिव नंबर जो है इन्वॉल्व्ड होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको टेम्परेचर के विषय में बताया, टेम्परेचर अभी टेम्परेचर कुछ और रहेगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव में लिया जाता है, और टेम्परेचर अगर गिरता है तो उसको निगेटिव में लिया जाता है, यानी वह नेगेटिव इंटीजर होता है। तो अभी आपको इंटीजर्स आपको समझना है। इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि न तो पॉजिटिव होता है और न तो नेगेटिव होता है। अभी अगर हम सी लेवल से यानी समुद्र तल से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र तल से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? समुद्र तल से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे समुद्र तल से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये आपका सी लेवल हो गया, ये आपका सी लेवल हो गया, इसको ज़ीरो से हमने डिनोट किया, और ये हाइट ये आपका सी है, समंदर है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये सी लेवल से ये सी लेवल है, सी लेवल से 600 बिलो, तो 600 बिलो सी लेवल से 600 बिलो नीचे, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? इसको -600 से डिनोट करेंगे। और 600 एबव फ्रॉम सी लेवल, यानी सी लेवल से 600 ऊपर जाएंगे तो इसको हम पॉजिटिव यानी +600, हम +600 से डिनोट करेंगे। तो ये सी लेवल है, ये समुद्र तल है यहाँ पे, तो 600 ऊपर जाएंगे तो ये +600 से डिनोट करेंगे। और समुद्र तल से जब हम नीचे आएंगे, समुद्र तल से जब नीचे आएंगे तो हम इसको -600 से डिनोट करेंगे। तो तो टेम्परेचर जब उठता है तो उसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर, अगर 2 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर उठा तो हम उसको +2 करते हैं, और 2 डिग्री टेम्परेचर यानी 2 डिग्री टेम्परेचर अगर फॉल होता है, गिरता है, तो उसको -2 से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सी लेवल आपको समझाया, यहाँ पे सी लेवल से ऊपर, सी लेवल से एबव, यहाँ पर सी लेवल से ऊपर 600, सी लेवल से ऊपर 600, तो ये पॉजिटिव यानी +600 इसको लिखा जाएगा। और सी लेवल से नीचे -600 होगा। तो अब आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो होल नंबर्स के केस में हम जानते हैं कि होल नंबर इज ग्रेटर देन एनी होल नंबर। ए होल नंबर इज ग्रेटर देन एनी होल नंबर टू इट्स लेफ्ट ऑन ए नंबर लाइन। यानी एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन अभी हमने नीचे बताया, इसके पहले बताया, 0 राइट साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव इंटीजर होगा,
निगेटिव इंटीजर। तो नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि एक होल नंबर is greater than any whole number to its left on a number line। यानी इसके लेफ्ट साइड वाला, इसके जैसे 1 के लेफ्ट साइड में 0 है, 0 के राइट साइड में हम जाएंगे तो 0 ग्रेटर, ये आपका तो 1 ग्रेटर देन 0 होगा, 2 ग्रेटर देन, इसको हम लिखेंगे 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 0 से नीचे यानी 0 के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो -1, -1 और -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। यानी निगेटिव में जो छोटा नंबर रहेगा, वह जो है बड़ा रहेगा, बड़ा होगा। निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वह निगेटिव के बड़े नंबर से बड़ा होता है। जैसे ये -2 क्या है, ये 2 है और ये -1 है, तो -1 ये -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, -1 ग्रेटर देन -2। इसी तरह से -2 -3 से बड़ा है, -2 ग्रेटर देन -3। तो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स इसी तरह से 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1। तो ये, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 होता है। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर -1 होता है, -1 होता है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, और 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, और 0 जो है प्रत्येक निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। और तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इसको हम लिखते हैं, कैसे इसको हम पता करते हैं। तो 0 के राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर जो भी आएंगे, यानी 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2, ये तो आपको पता ही है। लेकिन 0 के जब लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे, यानी जो भी निगेटिव इंटीजर होगा 0 के लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो ये सभी 0 से, जितने भी निगेटिव इंटीजर होंगे 0 से छोटे होंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो जो छोटा नंबर निगेटिव में होगा वह बड़े नंबर से, जो निगेटिव में जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। यानी -1
-1 ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, इसी तरह से -3 -4 से बड़ा होगा। तो इस तरह से इसको हम ये लिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर पे। सक्सेसर और प्रेडिसेसर पर यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 0 का या फिर 1 का सक्सेसर क्या है, तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर, तो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर जैसे 1 का सक्सेसर क्या होगा, आपसे पूछ दिया जाए कि 1 का सक्सेसर क्या होगा, तो 1 में +1 हम करेंगे तो हमको सक्सेसर मिलेगा 2। इसी तरह से 2 का सक्सेसर क्या होगा, तो 2 में +1 करेंगे तो ये 3 हमको मिलेगा। इसी तरह से 3 का सक्सेसर क्या होगा, तो 3 में +1 करेंगे तो हमको सक्सेसर 4 मिलेगा। तो इस तरह से सक्सेसर हम निकालते हैं, यानी +1 हम करते जाते हैं तो सक्सेसर हमको मिलता है। और प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, जैसे प्रेडिसेसर यानी 4 का प्रेडिसेसर हमसे पूछ दिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए कि 4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो प्रेडिसेसर में -1 करते हैं तो ये आपका 3 निकल के आएगा। इसी तरह से 3 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो -1 करेंगे तो ये 2 निकल के आएगा। 2 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो -1 करेंगे तो 1 निकल के आएगा प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं। सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं। अब निगेटिव पे आते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -1 का सक्सेसर क्या होगा, तो -1 का सक्सेसर क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया जाए तो आंसर क्या होगा आपका। तो -1 का सक्सेसर, तो सक्सेसर में क्या करते हैं हम, +1 करते हैं, +1। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो -1 का सक्सेसर, -1 का सक्सेसर +1 करेंगे, माइनस ये -1 है और ये +1 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो सक्सेसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से -2 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर यानी अगला नंबर, तो -2 का सक्सेसर, तो +1 इसमें भी करेंगे, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा और 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को, और फिर ये आपका ये बड़ा नंबर, याद रखिए बड़ा नंबर जो होता है उसके पहले जो साइन होता है उस साइन को हम रख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस और प्लस मिल करके, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, -1 होगा। तो -2 का सक्सेसर हो गया -1, -2 का सक्सेसर -1। इसी तरह से -3 का सक्सेसर, +1 करेंगे यहाँ पर, तो बड़ा नंबर 3 है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम रख लेंगे यहाँ पे, और माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2। अब अगर प्रेडिसेसर की बात आए, तो प्रेडिसेसर आपसे पूछ दिया जाए कि -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं, तो ये आपका ग्रेटर नंबर यानी बड़ा नंबर क्या है, 4 है और इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम रख लेंगे, और ये माइनस और ये माइनस, इसके पहले 4 के पहले माइनस है, 1 के पहले माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके
प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना है, हमको प्रेडिसेसर निकालना है, हमको प्रेडिसेसर निकालना है। तो -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये -5 हो गया। यानी -4 का प्रेडिसेसर -5 हुआ, -5 यानी -4 बड़ा है -5 से। इसी तरह से -6 का प्रेडिसेसर, तो -6 का प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं, बड़ा नंबर 6 है, तो 6 से पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो प्रेडिसेसर -6 का प्रेडिसेसर जो है -7 हो गया, -7 हो गया। तो ऐसे हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर हम पता करते हैं। ये सभी इंटीजर्स के अंतर्गत ही आते हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत ये सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एक इंटीजर का आपसे कह दिया जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर is its numerical value with no regard to its sign। इसका साइन कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 7 यानी पॉजिटिव ही होगा, यानी 7 ही होगा, यानी वही न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है। -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7। अगर यहाँ पे हम ऐसे करें कि +7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तब भी 7 ही होगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा, +7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को इससे इंडिकेट किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये इंडिकेट किया जाता है। तो एक बार से फिर से बता दूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। साइन चाहे जो भी हो, साइन अगर -7 है तो +7 होगा, +7 है तब भी 7 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होगा, +8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होगा, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू को इससे इंडिकेट किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। यहाँ पे इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन प्लस और माइनस। एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है हमको। तो यहाँ पे 20 मीटर अबव द सी लेवल,
सी लेवल से, इसके पहले हमने बताया था कि सी लेवल से ऊपर यानी समुद्र तल से जब हम ऊपर जाते हैं तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, साइन प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मीटर अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से 20 मीटर ऊपर। तो 20 मीटर ऊपर इसको हम +20 लिखेंगे, +20। इंक्रीज ऑफ 35 का इंक्रीज यानी 35 की बढ़ोतरी, तो 35 इंक्रीज ऑफ 35, तो हम इसको +35 लिखेंगे, +35। 16 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लीजिए। जब टेम्परेचर 0 पर होता है तो 0 जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 फ्रीजिंग पॉइंट, 0 को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, 0 को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 से ऊपर 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर 16 डिग्री, तो ये हो जाएगा, तो ऊपर ये भी पॉजिटिव में आएगा, +16 लिखेंगे, +16। ए लॉस ऑफ ₹900, 900 का लॉस यानी 900 रुपीज़ की हानि अगर हो तो हम इसको डिनोट करते हैं -900, -900। अगर हम खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, स्पेंडिंग ₹1000, स्पेंडिंग ₹1000, तो 1000 रुपीज़ हमने खर्च किया, यानी वह 1000 रुपीज़ खर्च करना, यानी वह 1000 रुपीज़ वह हमारे हाथ से निकल गया, यानी वह खर्च हो गया, निकल गया हमारे हाथ से। तो ये हो जाएगा, इसको भी हम -1000 से डिनोट करेंगे, -1000, माइनस का साइन, 1000 से पहले माइनस का साइन हम लगाएंगे, -1000। तो अब इसके बाद से नेक्स्ट हम इंडिकेट नंबर लाइन पर इंडिकेट करना इंटीजर्स को, कैसे हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को हम इंडिकेट करते हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल, इंडिकेट ऑन द नंबर लाइन पर इंडिकेट करो द इंटीजर विच इज, यानी 4 लेस देन -1। नंबर लाइन पर हमको इंडिकेट करना है नंबर लाइन पर। तो ये आपका हो गया 0, राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर। तो नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन हो गया आपका, नंबर लाइन पर इंटीजर को हमको जो है नंबर लाइन पे शो करना है, इंडिकेट करना है 4 लेस देन -1, यानी -1 से 4 कम, ये -1 है, -1 से 4 कम, 4 लेस देन -1, -1 से 4 कम। तो -1 से 4 कम, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में हम बढ़ेंगे। ये आपका 1 हो गया, 1 2 3
और 4। तो नंबर लाइन पर हमने इंडिकेट किया -1 से 4 कम, तो ये -5 आ रहा है, -5। अगर हम इसको ऐसे भी अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसको ऐसे भी यानी -1 से 4 कम, तो -1 से 4 कम, 4 कम -4, सब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 में से, तो -1। तो ये आपका बड़ा नंबर आपका क्या है, 4 है, और 4 से पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन रख लेंगे, और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, तो -5। तो -1 से 4 कम, ये आपका 1 2 3 और 4, 4 कम -5, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। इसको देखते हैं, सेकंड को 3 मोर देन -3 नंबर लाइन पर, 3 मोर देन -3। तो सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है हमको। तो ये आपका 0 हो गया, 0 राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर हो गया और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है 3 मोर देन -3, यानी -3 से 3 ज़्यादा, -3 से 3 ज़्यादा। तो 3 ज़्यादा हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, दाहिने तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये ज़्यादा निकलेगा। तो -3 से 3 ज़्यादा, 1 2 और 3। ये आपका -3 से 3 ज़्यादा कह रहा है, तो -3 से 3 ज़्यादा 1 2 3, 3 ज़्यादा ये 0 आ गया, 0। इस तरह से नंबर लाइन पे हम इंडिकेट करते हैं। अगर इसको हम ऐसे अगर हम करते हैं -3 से 3 ज़्यादा, यानी 3 ज़्यादा +3 करेंगे, तो ये आपका माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। 0 को हम 0 से पहले न तो हम प्लस का साइन लगाते हैं और न तो माइनस का साइन लगाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, 0 से पहले न तो प्लस का साइन लगाते हैं न तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से थर्ड को लेते हैं। थर्ड को नंबर लाइन पे हमको इंडिकेट करना है, नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है थर्ड को। तो यहाँ पे कह रहा है 6 लेस देन 1, 6 लेस देन 1। तो ये आपका 0 है, राइट साइड में 1 2, लेफ्ट साइड में चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से 6 कम, 1 से 6 कम कह रहा है, तो 1 से 6 कम, यानी 6 कम के लिए हम जो है लेफ्ट साइड में इधर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो 1 से 6 से कम ये -5 आ रहा है, -5। यानी यहाँ पे अगर हम करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 से 6 कम, 6 कम यानी 6 को माइनस करेंगे,
तो बड़ा नंबर 6 है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद से तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -5। तो -5 यानी नंबर लाइन पे हमको इंडिकेट करना है, तो ऐसे इंडिकेट हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। और अब अगर हमको ग्रेटर और लेसर और इक्वल का साइन हमको लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट ग्रेटर और लेसर इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि इंसर्ट करना है, ग्रेटर और लेसर का साइन हमको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे बॉक्स के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 7 है और बॉक्स के राइट साइड में -7 है। तो कौन सा साइन यहाँ पे हम पुट करेंगे बॉक्स के अंदर, ग्रेटर का या लेसर का। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 7 है, पॉजिटिव है ये, और राइट साइड में निगेटिव है। तो यहाँ पे 7 क्या है, बड़ा है, -7 से। लेफ़्ट साइड में 7 है, पॉजिटिव में है, और यहाँ पे राइट साइड में निगेटिव में है। तो 7 यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन हम लगाएंगे, ग्रेटर का साइन लगाएंगे। Since every positive integer is greater than every negative integer, therefore 7 is greater than -7। इसी तरह से यहाँ पे 0, इसके बाद से बॉक्स दिया है, फिर -6। तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि 0 से जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वह 0 से छोटे होते हैं। जितने भी सारे निगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होते हैं। तो 0 क्या है, बड़ा है, तो लेफ़्ट साइड में है तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, बॉक्स से लेफ़्ट साइड में है, ग्रेटर का साइन लगाएंगे। 0 ग्रेटर देन -6, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, therefore 0 is greater than -6। थर्ड को देखते हैं, -5 है, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद से -9 है। तो -9 बॉक्स के राइट साइड में है, -9, और -5 बॉक्स के लेफ़्ट साइड में है। तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है, वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे 5 है, तो इसके पहले माइनस, यहाँ पे बड़ा नंबर 9 है, और दोनों के पहले माइनस का साइन है, तो -5 -9 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन हम लगाएंगे। इसके बाद से 4 में दिया हुआ है -8 बॉक्स, उसके बाद से -2। तो छोटा नंबर दाहिने तरफ है और बड़ा नंबर बॉक्स के लेफ़्ट साइड में है, और बॉक्स के राइट साइड में यहाँ पे 2 है, उसके पहले माइनस का साइन है। तो यहाँ -2 क्या है, ग्रेटर है, -2 इज़ ग्रेटर देन -8। -2 क्या है, -8 से बड़ा है, तो ये दाहिने तरफ है, तो इस यहाँ पे ये लेसर का साइन हम लगाएंगे, यानी -8 लेस देन -2, यानी -8 -2 से छोटा है, ये लेसर का साइन लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो है इंसर्ट करते हैं ग्रेटर और लेसर का साइन। और चलिए, तो इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर से ही रिलेटेड अभी और सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार
आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर से ही रिलेटेड इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।